Hello guys, welcome to Dharani Fun Club Educational Series. So let's get it started. This video 10 line easy essay in Hindi. बसंत पंचमी की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। चलिए जानते हैं उनको अच्छे से कि क्या क्या ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हैं तथा इस दिन हमारे भारत में क्या क्या हुआ था और कब कब हुआ था। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नंबर 1, सृष्टि का उद्भव अर्थात इसी दिन पौराणिक कथा अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने मौन को दूर करने के लिए, क्योंकि सब तरफ शांति थी, उसको दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड में शब्द, ज्ञान और संगीत का विस्तार शुरू हो गया। नंबर 2, वाणी का वरदान। तो आप सभी को तो पता ही है, देवी सरस्वती के प्रकट होते ही पूरी सृष्टि को वाणी और संगीत मिला, अर्थात चिड़ियाँ चहचहाने लगी, नदियाँ खल खल करके बहने लगी और झरने झरझर करके बहने लगे। लोग संगीत के वशीभूत हो गए और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए, अर्थात सभी अपनी अपनी भाषा में जीव जंतु मनुष्य सब वार्तालाप करने लगे और गाने लगे, अर्थात इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। सभी तरफ फूल खिलने लगे और मध्यम मध्यम हवा चलने लगी। इसी तरह से वाणी का वरदान हमारी माता सरस्वती माँ को प्राप्त है। नंबर 3, कालिदास। जी हाँ, कालिदास जी भी इतिहास में उल्लेख है कि महाकवि कालिदास ने जब माँ सरस्वती की उपासना करके ही अपनी मूर्खता का त्याग कर एक महान विद्वान बने और उन्होंने अपनी लेखनी तभी शुरू करी जब माँ सरस्वती की उपासना करके उनका आशीर्वाद लिया और वह एक महान उपन्यासकार, कथावाचक, महाकाव्य लिखने वाले कालिदास बने, जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में लिया। नंबर 4, राजा भोज। जी हाँ, राजा भोज के कार्यकाल में भी बसंत पंचमी की एक बहुत ही बड़ी पूजा होती थी, जिसके बारे में चलिए जानते हैं। राजा भोज के शासनकाल में इस दिन सरस्वती कंठाभरण मंदिर में विशेष उत्सव आयोजित किए जाते थे, जो कला और साहित्य का केंद्र माने जाते थे और लोग दूर दूर से वहाँ अपनी कला का प्रस्तुतिकरण करते थे, जिससे राजा भोज खुश होकर उन्हें सम्मानित करते थे तथा उनकी कला और भी लोगों तक पहुँचती थी। इस तरह से ये कला और साहित्य का एक अनूठा संगम था, जो कि सरस्वती पूजा के बाद प्रारंभ होता था और बसंत पंचमी में कई दिनों तक चलता रहता था। नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान का शौर्य। पृथ्वीराज चौहान की ये वीर गाथा किसको नहीं पता है। तो सन 1192 में इस दिन ही बसंत पंचमी के ही दिन ही हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर आक्रांत मोहम्मद गौरी का वध किया था। चंद बताई कि वह 4 पंक्तियां आपको याद ही होंगी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और चौहान जी ने उसका वध करके ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। और पृथ्वीराज चौहान चंद बरदाई जी की मित्रता अमर हो गई इतिहास के पन्नों में। नंबर 6, बीएचयू की स्थापना। 4 फरवरी 1916 बसंत पंचमी का दिन। इसी दिन को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम बीएचयू के नाम से भी जानते हैं, इसकी नींव रखी थी और इस यूनिवर्सिटी की उसी दिन से शुरुआत हुई थी। नंबर 7, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप सोचोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का इस बसंत पंचमी से क्या लेना देना है। जी हाँ, हिंदी साहित्य तथा छायावादी युग के स्तंभ कहे जाने वाले प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, जिन्हें हम नाम से जानते हैं, इनका जन्म दिवस भी बसंत पंचमी के दिन ही होता है। नंबर 8, विद्या आरंभ।
जी हाँ, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के विद्या का आरंभ जो होता है, शुरुआत होती है, वह इसी दिन से कराते हैं। बसंत पंचमी के दिन से ही अक्षर ज्ञान बच्चों को कराया जाता है तथा उनको लिखाया जाता है, पढ़ाया जाना शुरू किया जाता है, क्योंकि सरस्वती माता ज्ञान विद्या की देवी हैं, इसलिए बसंत पंचमी से ही बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ करना शुभ माना गया है। और हजारों वर्षों से सदैव पाठी पूजन बसंत पंचमी के दिन से ही कराया जाता है। और ये जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें इस दिन खास सरस्वती माता जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि हाँ उन्हें ज्ञान और विद्या प्राप्त होती रहे। नंबर 9, राम और शबरी जी। जी हाँ, सतयुग में श्री रामचंद्र जी अपने भक्त माता शबरी के आश्रम इसी दिन पहुंचे थे तथा शबरी ने भगवान श्री राम जी के दर्शन किए थे, जिस दिन बसंत पंचमी था। और इसी दिन से ये दिन एक खास दिन हो गया। और इनका जहाँ पर आश्रम है वहाँ आज भी बसंत पंचमी के दिन खास पूजा होती है, क्योंकि रामचंद्र जी अपनी माता शबरी से इसी दिन उन्होंने भेंट की थी। नंबर 10, सूफी परंपरा। अब आप सोचोगे बसंत पंचमी का सूफी परंपरा से क्या लेना देना है? जी हाँ, बहुत खास लेना देना है। दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर 700 साल से बसंत पंचमी मनाने की परंपरा लगातार चली आ रही है, जो कि हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और उन पर पीली चादर चढ़ाई जाती है और पीले फूलों से पूरी दरगाह को सजाया जाता है। तो यह आपको बहुत सारी इसमें से होंगी लाइनें, पंक्तियाँ जो पता नहीं थी कि कैसे यह परंपरागत चल रही हैं। ये आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियो के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और जीवन में हर्षोल्लास बना रहे, ज्ञान का सागर आपके जीवन में बहता रहे और विद्या देते और लेते रहें।